बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो फिर हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है बेरिंग। बेरिंग क्या होता है? बेरिंग इज़ एन एंगल। बेरिंग जो है वो एक एंगल होता है, ठीक है? लेकिन इसकी कुछ रूल हैं। एक नॉर्मल एंगल हम लेते हैं, उसको हम किसी भी डायरेक्शन से किसी भी तरह पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन जो बेरिंग होता है वो ऐसा एंगल होता है कि उसको हम हमेशा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। यानी जब भी हम इसको मेज़र करेंगे, क्लॉकवाइज़ मीन जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, जैसे 1 2 3 4 घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है, वो जो है क्लॉक, ठीक है? तो इसलिए हम इसको हमेशा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मेज़र करते हैं और हम इसको हमेशा नॉर्थ से मेज़र करते हैं। नॉर्मल आप अगर देखें, आप एंगल मेज़र करते हैं, तो आप देखें आपका जो एक्स एक्सिस होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 0। अब यहाँ से 0 30 20 या जो आपका प्रोट्रैक्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है? इस पे देखें अब आप देखें, हम इसको यूँ सीधा रखेंगे तो यहाँ पर देखें आप, ये या तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है 0 10 20 30, या यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है 0 10 20 30, ठीक है? तो हम नॉर्मली इधर से एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, हम जो अपने 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, हम एक्स और इधर माइनस एक्स बनाते हैं, हम यहाँ से एंगल मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बेरिंग होता है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा, ठीक है? नॉर्थ से, और क्लॉकवाइज़ इस तरफ नहीं जाएँगे आप। ऐसा ना हो कि आप नॉर्थ से इधर चले जाएँ, नहीं। नॉर्थ से आपने क्लॉकवाइज़ में एंगल को मेज़र करना शुरू करना है, ठीक है? 2 रूल हो गए इसके। पहला रूल है कि इसको आपने क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मेज़र करना है, और दूसरा आपने इसको नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ठीक है? और तीसरी जो चीज़ है इसकी, एक्सप्रेस विद 3 डिजिट्स। आप इसको 3 डिजिट के साथ एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर एंगल 30 का है, ये देखिए हमने यहाँ से मेज़र किया, इस तरफ से डायरेक्शन भी हमने बताई हुई है एरो लगा के, कि ये जो एंगल है ये 60 का है, लेकिन हम इसको 60 नहीं कहेंगे, बल्कि इसको 060 3 डिजिट्स में कहेंगे, ठीक है? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 060, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं N60E। यानी नॉर्थ से हमने स्टार्ट लेना है, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये साउथ। तो हमने ये बता रहा है, देखें इसको देखने देखते देखते ही हमें समझ आ गई है कि नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएँ तो हमें ये एंगल मतलब ये पॉइंट मिलता है, ठीक है? नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ आएँ तो इस लाइन पे कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है? एग्ज़ैक्ट नॉर्थ हैज़ अ बेयरिंग ऑफ 0। यानी अगर हम नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस में यहाँ पर अगर कोई हो एंगल तो वो 0 होता है। सेम ऐसे ही नॉर्थ पर जब कोई होगा कोई भी चीज़, वो उसका एंगल 0 होगा। अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसको सेलर्स और पायलट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? बेयरिंग टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग एंड टू नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखें, जो सेलर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, सेलर्स जैसे जो अ, अब समंदर है, ठीक है? यहाँ पर कोई बहरी जहाज़ है हमारे पास। अब वो अपनी डायरेक्शन अगर बताएगा या अपनी पोज़ीशन बताएगा, तो कैसे बताएगा? हर तरफ तो पानी-पानी है। अब हम अपनी पोज़ीशन कैसे बताते हैं? जैसे हम बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं किसी मस्जिद के पास खड़ा हूँ, या मैकडॉनल्ड्स के पास खड़ा हूँ, इस एरिया में खड़ा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में हूँ अगर, तो एफ सेक्टर में हूँ, एफ सेक्टर की स्ट्रीट नंबर 6 में हूँ। तो इस तरह यानी हम इस रेफ़रेंस दे के ना, किसी जब अपनी हम पोज़ीशन बताते हैं तो हम कोई ना कोई रेफ़रेंस बताते हैं साथ, ठीक है? जैसे पहला रेफ़रेंस हो गया हमारा, मैं इस्लामाबाद में हूँ। दूसरा, मैं उसके एफ सेक्टर में हूँ, ठीक है? एफ सेक्टर में फिर एफ 1 2 3 4 5 6 हैं, मैं कहता हूँ मैं एफ 10 में हूँ। फिर एफ 10 में कहाँ पर हूँ? मैं कहता हूँ जी मैं एफ 10 मरकज़ में हूँ। फिर एफ 10 मरकज़ में कहाँ पर हूँ? ये यानी ये मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसको अपने रेफ़रेंस बता रहा हूँ, मैं स्ट्रीट नंबर 10 में हूँ। ये सारे रेफ़रेंस हैं। फिर हाउस नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ हाउस नंबर 2 है, तो ये सारे रेफ़रेंस बनते जा रहे हैं कि पहले आपने लेकिन जब हर तरफ पानी-पानी है, तो फिर हम कैसे रेफ़रेंस दें? तो फिर हम इन एंगल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? ये बेयरिंग्स को यूज़ करते हैं। जो सेलर्स जब पायलट हैं, जब वो हवा में होते हैं, तो वो अपनी पोज़ीशन, क्योंकि हवा में भी हमारे पास कोई रेफ़रेंस नहीं है और पानी में भी कोई रेफ़रेंस नहीं है, ठीक है? तो हम फिर क्या करते हैं, बेयरिंग्स को यूज़ करते हैं, अपनी पोज़ीशन बताते हैं कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर 3 फिगर बेरिंग, यानी 3 डिजिट वाला बेरिंग आपने फाइंड करना है फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ बी, यानी बी का आपने बेरिंग फाइंड करना है। फ्रॉम ए, ए से फाइंड करना है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो आपको फॉलोइंग 1 2 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें आपने बेरिंग मालूम करना है बी का ए से। अब एक चीज़ याद रखनी है आपने, जिस चीज़ का बेरिंग मालूम करना है उसका तो नहीं, लेकिन जिस से मालूम करना है ना, वहाँ से आपने नॉर्थ यानी एक रेफरेंस ले लेना है। जैसे मैंने ए से मालूम करना है बी का, तो मैंने ए पर नॉर्थ वाली लाइन लगा दी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर उसने खुद हर पॉइंट में ए पर नॉर्थ वाली लाइन बना के दे दी हमें। जहाँ से हमने फाइंड करना है वहाँ पर आपका नॉर्थ होना ज़रूरी है, एक डायरेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन आपने लेनी है। तो कह रहे प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड करें। आप प्रोटेक्टर की मदद से कैसे फाइंड करेंगे? आपने ये प्रोटेक्टर लेना है, इसको डी भी कहते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्टर भी कहते हैं। अब देखें आपने एंगल फाइंड करना है, हमने कहा था कि एंगल जो होगा इस तरफ से फाइंड करना हमने शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ज़ीरो वाली लाइन है, ज़ीरो वाली लाइन को मैं, क्योंकि ये हमारा ज़ीरो पॉइंट है ना, ठीक, ये हमारा ज़ीरो पॉइंट है, तो मैं ज़ीरो वाली लाइन को इसके साथ मिला दूंगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला दूंगा। यहाँ पर मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया है, ठीक है, और ये इस पॉइंट को पॉइंट से मिला दिया। तो अब हमारा ये एंगल आ रहा है तकरीबन, अगर आप गौर से देखें, अब देखिए हमें एंगल फाइंड करने में थोड़ी सी, आप इसको 60 भी कह सकते हैं, लेकिन ये 60 से थोड़ा सा उधर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ताकि यहाँ तक आ जाए, हमें पता चले 58 है या 59 है। 60 से थोड़ा सा ये हट के अगर आप गौर से इसको देखें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दिया है। अब इसको रख के देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको लाइन को लाइन से मिला दिया, ये क्रॉस यहाँ पर मिला दिया। तो अब ये देखें 60 से थोड़ा सा पीछे है, ये मेरे पास आ रहा है 58, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 60 है, एक और दो लाइनें पीछे है। ये एंगल जो मेरे पास आया बेरिंग यहाँ से लेके 58 है, ठीक है। लेकिन मैं इसको 58 नहीं लिखूंगा, मैं साथ ज़ीरो भी लिखूंगा, 3 डिजिट में लिखना है मैंने, ठीक है, 58। दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट से हमने बी का फाइंड करना है, तो ए पर नॉर्थ लगा हुआ है, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखें प्रोटेक्टर में हमारे पास जो एंगल है ना, वो 180 तक है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको मैं मेजर करना शुरू करूँ, तो ये देखें ये बी तक तो जा ही नहीं रहा, ये यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब इससे आगे गया है, तो इससे आगे मालूम करने का आसान सा तरीका, आप क्या करें, आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लें, ठीक है। ये लाइन है मेरे पास, इसको मैंने लंबा कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको लंबा कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 है, ठीक है। इससे आगे फाइंड कर लेता हूँ, फिर 180 में वो ऐड करूँगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बेरिंग आ जाएगा। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो मेरे पास आ गया 180, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे फाइंड कर लेता हूँ, फिर इसको ऐड करूँगा, तो मेरे पास पूरा मेजरिंग ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से आगे फाइंड करना है, तो ज़ीरो यहाँ पे रखूँगा मैं, इसको ज़ीरो फर्स्ट, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको अब ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, इस तरफ से एंगल मेजर करना शुरू करना है, तो ये तकरीबन आ रहा है मेरे पास 65, ठीक है। आप इसको लंबा कर लें बेशक, 65 मैं इसको ले लेता हूँ। ये लाइन के ऊपर लाइन है, क्रॉस भी मैच हो गया, और ये मेरे पास लाइन आ रही है 65 पे तकरीबन, ठीक है। तो ये वाला मैं 65 डिग्री ले लेता हूँ, 065, इन दोनों को ऐड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 180 प्लस 65, ये मेरे पास आ जाएगा 245 डिग्री, ठीक है। 3 डिजिट में ये ऑलरेडी है। तीसरा पार्ट करते हैं इसका। हमने अगेन यहाँ से इसका एंगल फाइंड करना है, तो सेम ये भी वैसे ही है, यहाँ से लेके सीधी लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ तक 180 होगा, 180 से आगे फाइंड करके हम इसको ऐड कर लेंगे। ये लाइन ड्रा कर ली मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास आ गया 180। अब इससे आगे मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये ज़ीरो। वैसे तो बेरिंग मालूम करने का तरीका ये है कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक फाइंड करना है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर जो है 180 तक होता है, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो अब इसको ज़ीरो सपोज करूँगा, और यहाँ से आगे मैं फाइंड करूँगा। अब देखें ये ज़ीरो है, तो आपने ये वाली लाइन पढ़नी है। देखें इसमें ज़ीरो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, 0 10 20 30। तो जब आप
इसको 0 ले रहे हैं तो आपने इस साइड वाली रीडिंग पढ़नी है 0 वाली। ऐसा ना हो कि आप इसको अंदर वाली रीडिंग पढ़ के और फॉर एग्जांपल ये लाइन जा रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे जा रही है तो आप इसको 50 और 40 के दरम्यान अगर आप इसको 35 ले लें या 45 ले लें, ये गलत हो जाएगा। आपने क्योंकि 0 यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं हम, तो आपने ये 0 वाली लाइन पढ़नी है यानी ऊपर वाली रीडिंग पढ़नी है। तो ये आपके पास आ गया 30 है, तो ये तकरीबन 130 133 या 132 आता है। मैं इसको 132 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 132 डिग्री है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए आ जाएगा मेरे पास 180 प्लस 132, ये आ जाएगा मेरे पास 2312 डिग्री, ठीक है। 312 डिग्री मेरे पास बेरिंग आ जाएगा बी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसको देखते हैं। स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क। हमारे पास दो स्कूल हैं, एक ए है और एक बी है, उसने मार्क कर दिए, दोनों पे उसने नार्थ भी बना दिया। फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए। इस स्कूल का बेरिंग हमने फाइंड करना है और कहाँ से फाइंड करना है, बी से। तो मैंने आपको बताया जिससे आपने फाइंड करना है वहाँ पर नॉर्थ होना ज़रूरी है। नॉर्थ इसने ऑलरेडी ड्रा कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे, दोनों को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब दोनों को मैंने यहाँ से मिला लिया। अब फाइंड करना है हमने ए का बेरिंग, कहाँ से, बी से। तो हम यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का बेरिंग फाइंड करना है हमने। अगेन प्रोटेक्टर हमारा 180 तक होता है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ तक तो मेरे पास आ गया 180, ठीक है। ये आगे वाला फाइंड कर लेता हूँ। ये 0 होगा रेफरेंस हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये डॉट के सेंटर में मैंने क्रॉस को मिला दिया और ये लाइन इस लाइन से मिला दी। अब ये वाली जो हमारा बेरिंग आ रहा है यहाँ पर 70 पे आ रहा है, ठीक है। ये देखें, इस ये वाली रीडिंग हमने पढ़नी है, तो ये 70 पे आ रही है, ये 70। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 180 प्लस 70, तो ये आ जाएगा मेरे पास 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। टू बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। दो बोट्स हैं, दो कश्तियाँ हमारे पास, और वो एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर हैं। एंड द बेरिंग ऑफ बोट बी, बी का जो बेरिंग है फ्रॉम ए से 250 डिग्री है, ठीक है। अब उसने हमें बी का बेरिंग दिया है, बी जो है वो ए से 250 डिग्री है। वो कह रहे हैं डायग्राम भी बनानी है हमने, फिर हमने एक दूसरे के साथ रिलेटिव पोजीशंस भी बतानी है दोनों बोट्स की, कि दोनों बोट्स एक दूसरे से कहाँ पर हैं। फिर हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी, ठीक है। बोट बी का बेरिंग उसने दे दिया था, हमने बोट ए का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि कोई एक बोट बना लेते हैं, लेकिन हम देखें उसने बोट बी जो है ना उसका बेरिंग दिया है, तो मैं बोट ए बनाता हूँ। बोट ए रेफरेंस बन जाएगा, बोट ए से फिर मैं 250 का एंगल बनाऊंगा तो मेरे पास बी का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस बना देता हूँ बोट ए, ये मेरे पास बोट ए है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका 90 पर इसको मैं ड्रा कर लूँगा, नॉर्थ बना दूंगा, ठीक है। ये बोट ए है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, उसने बोला है जो बोट बी है वो बोट ए से 250 डिग्री दूर है, ठीक है। तो अब 250 का एंगल बनाना है, यहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे पास 180 हो गया। अब 180 से मैंने आगे कितना बनाना है कि 250 आ जाए, तो वो मैंने 250 में से 180 को माइनस करूँगा तो 70 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर देखें 250 माइनस 180, ठीक है। 180 तक तो हमने फाइंड कर लिया ना, बाकी बचे 70। अब हमने 70 का एंगल बनाना है, तो ये 250 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मज़ीद आगे 70 जाऊँगा तो मेरे पास 250 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 रेफरेंस लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा पास, ये क्रॉस को इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ से आपने लेना है, ठीक है, सॉरी। अब देखिए मैंने इसको मिला दिया क्रॉस के साथ और लाइन के ऊपर लाइन भी लगा दी है। अब यहाँ से आपने 70 लेना है, 70 यहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है। ये एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब उसने बोला ये बोर्ड बी है, उसने बोला जो बोर्ड बी जो है वो ए से
5 किलोमीटर दूर है, यानी इस एंगल यही रहेगा। वो हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ कहीं पर भी हो सकती है, या इससे आगे भी हो सकती है। तो एंगल ही रहेगा, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक स्केल सपोज करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहेंगे लेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अब मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो वो 5 किलोमीटर बनेगा मेरे पास। अब हम यहाँ से इसकी लाइन लगाएंगे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो जहाँ पर 5 किलोमीटर आएगा वहाँ तक लाइन लगाएंगे, ठीक है। अगर इस नुक्ते को क्रॉस करते हैं, डॉट को, तो क्रॉस कर देंगे, पीछे है तो पीछे। आपने लगानी लाइन 5 किलोमीटर है, यहाँ से लेके हमारी ये डॉट तक 5 किलोमीटर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारी बोट बी है, यहाँ पर हम इसको नॉर्थ बना देंगे, 90 पर एक लाइन लगा देंगे। ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास नॉर्थ आ जाएगा। अब देखें, उसने हमें क्या बोला था, हमने इनकी डायग्राम बना दी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेरिंग उसने दिया था हमें, वो 250 का दिया था, हमने ड्रा कर दिया। बोट ए भी बना दी, बोट बी भी बना दी, डायग्राम भी बना दी, रिलेटिव पोजीशंस भी बता दी, ठीक है। ये बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी। बोट ए का बेरिंग फाइंड करना है बी से। तो अब हमने यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल फाइंड करना है, यानी बी से हमने स्टार्ट लेना है और ए का एंगल फाइंड करना है ये। तो हम इसको ज़ीरो पे रखेंगे, ऐसे डॉट को डॉट से मिला देंगे और देख लेंगे एंगल हमारा कितना है। ये एंगल हमारे पास आप देखें, यहाँ से ज़ीरो से हम स्टार्ट करें तो ये 70 आ रहा है, ये लाइन है हमारी, यहाँ पर देखें 70 आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 70 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर हम गिवन भी लिख देते हैं, हमारे पास गिवन में क्या क्या था। गिवन में हमारे पास था डिस्टेंस जो था दोनों बोर्ड के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स वो था 5 किलोमीटर। बेरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम बोर्ड ए वो था मेरे पास 250 डिग्री। अब एक चीज़ और देखें, अब ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, एक ये लाइन है और एक ये दोनों नॉर्थ हमने बताई हुई हैं, ठीक है। और एक लाइन हमने ये ड्रा की है। अब देखें, लेट्स सपोज ये लाइन यूँ जा रही है तिरछी, ठीक है। अब अगर हमने जब इसकी पैमाइश की थी, जब हमने इसको फाइंड किया था, तो ये 180 था और ये वाला 70 आया था हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 250 आया। अब अगर इस लाइन के इस तरफ 70 डिग्री एंगल है, तो इस लाइन के इस तरफ भी 70 डिग्री एंगल होता है। ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल कहते हैं इनको, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही हो, तो उस लाइन के साथ जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल से मुराद ये लाइन के नीचे वाला एंगल है, तो इसके अल्टरनेट ऊपर वाला होगा, ये वाला ऊपर वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। और ये वाला एंगल ऊपर है, तो इसके अल्टरनेट ये वाला एंगल बनता है ये, और यानी इसको मैं अगर ए लिखूँ, ये ए और ए आपस में बराबर होंगे, और ये बी और बी आपस में बराबर होंगे। ये 70 है, ये जो भी होगा होगा। तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास जो आता है बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी इज 070 डिग्री, 3 डिजिट्स में हमने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। अब द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स, 3 शिप्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। हर साइड दैट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी बी का बेरिंग उसने दे दिया ए से। तो हम पहले ए को रेफरेंस बनाएंगे, फिर उससे बी का बेरिंग निकाल के बी की पोजीशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड वो बता रहा है 45 डिग्री, एंड शिप सी
ठीक है। शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, यानी शिप सी है वो ए से ईस्ट पर है। तो अब पहले हम इसको थोड़ा-सा बनाते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है? और फिर हम इसका गिवन भी लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या-क्या है। सबसे पहली चीज़ हमने ए को रेफरेंस लेना है क्योंकि बी का उसने बेरिंग दिया 45 डिग्री है ए से। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ से एक 90 की लाइन लगाता हूँ और यहाँ पर मैंने बना दिया ये मेरे पास, इसको मैं लिख दूँगा ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास ए है, ठीक है? अब उसने बताया है कि जो यहाँ पर देखें कह रहा है कि द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 45 डिग्री, यानी इस ए से 45 डिग्री दूर कहीं पर शिप बी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा 45 डिग्री का निकाल लूँगा, यहाँ पर इसको 0 के ऊपर रखूँगा और इसको इसके क्रॉस पे रखूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 45 पे एक निशान लगा लूँगा, ये मेरा 45 है। निशान क्यों लगाऊँगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका डिस्टेंस कहाँ पर है, ये यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हम अपना एक स्केल बनाएँगे और फिर उससे डिस्टेंस लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, इफ़ बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ 180, सी का बी से भी दे दिया एंड ए बी जो है ना, ए और बी की जो लंबाई है, ए से जो बी बोर्ड का दरमियानी फासला है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है? तो कहते हैं व्हाट इज़ द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब हम यहाँ पर जो हमने लाइन लगानी है उसके लिए स्केल फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ठीक है? लेट कहते हैं, लेट हमारे पास क्या है, स्केल जो है मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखें ये बहुत लंबी ना हो जाए, अगर लंबी होगी तो हम इसको 2 सेंटीमीटर के इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं, ये देखिए ये बहुत लंबी लाइन हो जाती है, मेरे पेज से बाहर चली जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्केल को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 10 किलोमीटर कितने होंगे? 10 किलोमीटर मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये डॉट है, इस डॉट से इस डॉट की सीध में यहाँ तक ये 5 किलोमीटर ही बन रहा है, ठीक है? तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है? अब ये बोट बी की पोज़ीशन है हमारे पास, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो पोज़ीशन है बोट बी की है और यहाँ पर भी मैं नॉर्थ बना देता हूँ, ये मेरे पास नॉर्थ है। अब बोट ए की पोज़ीशन भी आ गई मेरे पास, बोट बी की भी आ गई। नेक्स्ट वो कहता है शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, शिप सी जो है वो ए से ईस्ट पर है। अब यहाँ पर देखें ईस्ट पर कहाँ पर है? यहाँ पर मैं एक पहले लंबी सी ईस्ट देखें अगर आप बनाएँ ना, तो आपके डायरेक्शंस अगर आप बनाएँ, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है ना? साउथ और वेस्ट, ठीक है? अब उसने बोला है ए से ईस्ट पर है, तो ईस्ट हमारा इस यहाँ पर आ रहा है 90 पर, ठीक है? अब लेकिन अभी उसने हमें पोज़ीशन जहाँ तक हमने पढ़ा है यहाँ तक हमें कोई पता नहीं उसकी पोज़ीशन क्या है। इस पर वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, शायद हमें इसकी पोज़ीशन मिल जाए। अभी इसलिए मैंने इसको पेंसिल के साथ लगाया है, फिर इसकी फाइनल पोज़ीशन जब मिलेगी तो हम इसको फाइनल कर लेंगे। अब कहता है इफ़ बेयरिंग ऑफ सी, यानी ये जो सी बोर्ड यहाँ पर जो है इसका बेयरिंग बता रहा है फ्रॉम बी, इस बी से कितना है 180, यानी इस पॉइंट से 180 डिग्री पर बी है, तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं 180 यहाँ से यूँ आता है, यानी ये बोर्ड यहाँ पर है, ठीक है? अब इस लाइन को भी ड्रा कर लेते हैं हम। ये बोर्ड सी मेरे पास आ गई। अब गिवन में क्या-क्या था? यहाँ पर लिखते हैं हम। गिवन में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ थी 3 बोर्ड्स थी ए, बी, सी। बेयरिंग ऑफ बी, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए वो था मेरे पास 45 डिग्री का। 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है? ये आ गया मेरे पास, ये 45 डिग्री है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शिप सी जो ईस्ट आ गई, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी,
बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, वो मेरे पास 180 का था, वो हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रा किया, ठीक है 180। और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 10 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 10 है मेरे पास, ठीक है 10 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, हमने बेरिंग ए का फाइंड करना है सी से, ठीक है, यानी सी के ऊपर हमने एक नॉर्थ लाइन लगानी, ये नॉर्थ लाइन ही लगी है, यहाँ से लेके हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें कैसे फाइंड करेंगे आप, दो तरीके हैं आपके पास। अब देखिए ये लाइन हमने सीधी लगाई हुई है, ठीक है ना, ये लाइन हमने सीधी लगाई हुई है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 180 है, और ये जो देखें नॉर्थ और ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, ये आपस में हमेशा 90 पर होते हैं, ठीक है 90 डिग्री होता है। 180 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास 270 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में चलते हैं। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, वो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये आ जाए 09 लिखेंगे आप इसको, ये आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 270 डिग्री आ गया। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ये बोर्ड सी है ना, इससे हमने लेना है, ठीक है। तो अब देखें सी से आपने यहाँ से नहीं लेना शुरू कर देना, एंगल हमने बताया है जो भी पॉइंट होगा उसका एंगल हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। अब सी के ऊपर आपने नॉर्थ ड्रा करना है, ये नॉर्थ ड्रा हो गया, यहाँ से एंगल फाइंड करना है। ऐसा ना हो आप सी देखें आप यहाँ से आप मेजर करना शुरू कर दें तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो ये तो ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है। हमने पहली जो शर्त बताई थी ये क्लॉकवाइज चलता है और नॉर्थ से स्टार्ट होता है, जीरो जो होता है इसका वो नॉर्थ का, ठीक है, जीरो जो होता है इसका वो नॉर्थ होता है। तो हमने एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी, यानी यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का डिस्टेंस भी बताना है। अब ये देखें अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि ये देखें ये अगर 90 है तो ये देखें ये 180 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ से इस लाइन एक लाइन का एंगल जो होता है ऊपर वाली साइड 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 का एंगल है। अगर किसी ट्राइंगल में 90 का एंगल बन जाए तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब ये हमारा थीटा होगा, ठीक है, थीटा ये हमारा। अब हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें हमारे पास ये और ये आ जाए। आप देखिए हमने कहा था जो एंगल होता है, जो हम एंगल ले रहे हैं ये एन थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला बेस होगा, यानी हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें बेस और ये हाइपोटेनस यूज़ हो, ठीक है। तो वो आती है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। अब बेस क्या है मेरे पास, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, ये हमारे पास है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है, ये हमने फाइंड करना है। अब रहेगा थीटा। आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो अगर ऊपर वाला 45 है तो नीचे वाला भी 45 होगा। अब देखें ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 45, बेस मेरे पास मैंने फाइंड करनी है, हाइपोटेनस मेरे पास है 10, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस का मैं नाम लिख देता हूँ, बल्कि एक बार ही लिख लेते हैं इसको, बेस मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू कॉस 45। बेस क्या है, बेस मेरे पास ए सी है, ठीक है। 10 इंटू कॉस 45 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 0.707। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.07, ठीक है, किलोमीटर में आएगा ये भी, ठीक है। तो हम कह देंगे डिस्टेंस बिटवीन बोट ए, या शिप कह लें आप इसको, शिप ए एंड शिप सी हुआ है 7.07 किलोमीटर। एक चीज़ ये हमने फाइंड कर ली, दूसरा एंगल उसने बोला तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू एट अ बेरिंग ऑफ 50 फॉर 3 किलोमीटर, यानी पॉइंट बाबर आजम ने पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ वॉक की
और एंगल जो उसका था वो 50 डिग्री था और 3 किलोमीटर उसने वॉक की। तो हम ड्रा कर लेते हैं, पॉइंट पी को रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि पहले उसने वो बताया है। यहाँ पर मैं कहता हूँ पॉइंट पी है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट पी है। यहाँ से उसने वॉक शुरू की, तो यहाँ पर पहले मैं नॉर्थ ड्रा कर लेता हूँ। ये नॉर्थ है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से उसने 50 डिग्री पर वॉक शुरू की, तो मैं एंगल चेक कर लेता हूँ प्रोटेक्टर से। क्रॉस को क्रॉस के साथ मैच करूँगा और लाइन को लाइन के साथ, ठीक है। अब देखें 50 कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखें 0 ऊपर। अब देखें हमने यहाँ से 0 स्टार्ट करना है ना, तो 50 ये आ रहा है हमारा, ये यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आ गया मेरा। लेकिन उसने वॉक जो की थी वो 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हम स्केल सेट कर लेते हैं, या पहले चलें गिवन देख लेते हैं। गिवन मेरे पास आ जाएगा, हमें दिया क्या क्या हुआ है। गिवन में हमें दिया है, पहली चीज़ उसने बताई है जी, बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम की, वो है मेरे पास 050 डिग्री। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू, वो मेरे पास है 3 किलोमीटर। अच्छा, फिर उसने क्या किया, देन ही वॉक फ्रॉम क्यू टू आर। और क्यू टू आर का जो बेरिंग है, यानी डिस्टेंस बेरिंग ऑफ, ये दूसरी चीज़ होगी मेरे पास। तीसरी चीज़ मेरे पास आ गई, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, वो कितना है, वो 140 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। अच्छा, उसने चौथी चीज़ हमें जो दे दी, वो दे दिया डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, वो उसने दे दिया हमें 5 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हमें गिवन था। फाइंड क्या क्या करना है हमने, फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है। एक हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। ये पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है। दूसरी है बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी फिगर बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं जो जो डाटा हमें दिया हुआ है। उसने बोला था पी से 50 डिग्री पर क्यू है, तो हमने पॉइंट लगा लिया था। डिस्टेंस ने बताया था 3 किलोमीटर, पी से लेके क्यू तक डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। तो हम इधर अपना स्केल बना लेंगे, ठीक है। हम कहेंगे जी लेट स्केल हमारा जो है वो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 3 किलोमीटर मेरे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमने इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो यहाँ से मैं इसको डॉट के साथ मिलाऊंगा और यहाँ से उसके साथ मिला के दोनों डॉट्स को मिला दी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 3 हमारा कंप्लीट हो रहा है, 3 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगा ली। यहाँ से यहाँ पर भी मैं अपना एक नॉर्थ बना लूँगा। ये हमारे पास है 50 डिग्री, और ये पॉइंट मेरे पास आया था क्यों। अब उसने बोला पहले बाबर आजम ने यहाँ से यहाँ तक वॉक किया 3 किलोमीटर, ये 3 है मेरे पास। यहाँ से यहाँ तक वॉक किया, फिर उसने क्या किया, देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू, यहाँ से फिर वो आर की तरफ चला गया। अब आर कहाँ पर है, आर उसने बोला है 140 डिग्री है क्यू से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एंगल 140 पर उसने वॉक शुरू कर दी। अब यहाँ से एंगल 140 लेते हैं हम। यहाँ पर इसको डॉट को डॉट से मिलाते हैं और लाइन को ये जीरो वाली लाइन से, ये देखें लाइन को मैंने जीरो वाली लाइन से मैच कर लिया और डॉट को डॉट से मिला लिया। 140 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जीरो जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यानी ये वाली लाइन हमें देखनी है, तो 140 हमारा यहाँ पर आ रहा है।
अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको आपस में मिला दूँगा। पहले एक रफ लाइन से मिलाता हूँ, या आप इसको डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं। डॉटेड लाइन से मिला लेता हूँ, फिर जहाँ तक इसका डिस्टेंस होगा वहाँ तक हम फाइनल कर देंगे। ठीक है, फाइंड अच्छा 140 के एंगल पर हमने इसको बना दी, ये 140 है। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, अभी हमने फाइंड करना है, उसने दिया नहीं हुआ तो हम इसको इसी जगह पे रख लेते हैं। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने दिया नहीं हुआ ना। अच्छा, अब लेकिन अब उसने एक चीज़ और दे दी है, उसने बोला है द डिस्टेंस, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5 किलोमीटर। अब जो हमारा पी और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये 5 किलोमीटर है। तो अब हमें इसका पॉइंट मिल जाएगा। आप क्या करें, इसको 0 पे रखें, और यहाँ से ये जो 5 है ना, इसको इस लाइन के साथ देखें कहाँ पर मैच हो रहा है, वहाँ पर हमारा आर पॉइंट आएगा। ये देखें, ये 5 यहाँ पे पूरा हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ तक ड्रा कर दूंगा तो ये 6 पे चला गया, जबकि उसने हमें ये वाला डिस्टेंस दिया था। तो मैं इसको 5 के साथ मैच कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 आर है हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आर है, ये वाला नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये वाली लंबाई तो उसने हमें नहीं दी, लेकिन उसने ये वाला डिस्टेंस हमें दे दिया, तो हम इससे फाइंड कर लिया हमने कि आर की पोजीशन क्या है। अब हम इसको मिला देते हैं, ये हमारे इस तरह मिला देंगे, और इसको भी मैं डॉटेड ख़त्म करके लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इससे आगे वाली डॉटेड ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये उसने हमें बताया था 5 किलोमीटर है, ये 5 होगी, ये 3 होगी। हमने फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, और इसका बेरिंग भी फाइंड करना है। किसका? बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, आर का बेरिंग फाइंड करना है पी से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इसका फाइंड करना है ना। तो जिससे फाइंड करना है वहाँ पे 90 होना चाहिए। हमने पी से फाइंड करना है, पी पे 90 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल फाइंड कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी है हमारे पास 50, ये वाला निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आर का बेरिंग आ जाएगा। अब देखें, हमने ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है, हम इसको देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर तो हमारे पास ये, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास, अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो सबसे पहले इसको तो मैं थीटा लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब हम अगर किसी तरह ये फाइंड कर लें कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इस लाइन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक है, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अब देखें, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, और इसको ये लाइन काट रही है। तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर भी होगा 50, क्योंकि देखें दोनों सेम है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक ये है और एक ये है, इसको एक लाइन काट रही है। अब ये वाला एंगल हमने कहा ये बराबर होता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, अल्टरनेट एंगल की बात नहीं कर रहे। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम सेम पोजीशन पर है, नॉर्थ पर है यानी, और ये भी सेम पोजीशन पर सीधी जा रही है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी अगर ये 50 है तो ये बाहर वाला एंगल भी 50 है। यहाँ पर हम अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे, अल्टरनेट में ये और ये आते हैं, ठीक है। ये 50 है। अगर अब देखें आप गौर से कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये वाला, अगर ये 50 है और ये पूरा 140 है, तो ये कितना आएगा? तो आप 140 माइनस 50 करें, यहाँ पर देखिए 140 माइनस 50 करूँ अगर मैं, तो मेरे पास आ जाता है 90, यानी ये वाला जो एंगल आ रहा है मेरे पास ये 90 का आ रहा है, ठीक है। ये एंगल मेरे पास 90 का आ रहा है। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में एक एक भी एंगल 90 का आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? बिकॉज एंगल क्यू जो है वो है 90 डिग्री के, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री का है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसको थीटा कहता हूँ, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ वाला बेस होता है।
तो मैंने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आए हमारे पास, तो मैं थीटा को फाइंड कर लूँगा। तो कॉस थीटा मेरे पास आ जाता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 है, ये मेरे पास आ जाता है 0.6। अब कॉस थीटा 0.6 आ गया, मैं इसका कॉस इनवर्स ले लूँगा, थीटा मेरे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.6, ये आ जाएगा मेरे पास 53 डिग्री, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 53। अब मैंने बेरिंग निकालना था आर का फ्रॉम पी, तो हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे तो इसका बेरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, वो मेरे पास आ जाएगा 50 प्लस 53, ये आ जाएगा 103 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, ठीक है, कि क्यू टू आर, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर आपके पास कई मेथड्स हैं, आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, दोनों तरह से फाइंड कर लेते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है जिसमें कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन लगाएंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर ये आ जाएगा, और 10 लगाएंगे तो हमारे पास ये और ये आ जाएगा, तब भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस से नहीं होगा क्योंकि कॉस जो होती है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होती है, हमने ऐसी यूज़ करनी है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आए। तो हमारे पास दो रेशियोज़ हैं, साइन से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। तो मैं साइन यूज़ कर लेता हूँ, साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है पी आर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्यू आर तो हमने फाइंड करना है, पी आर की वैल्यू 5 है, साइन 53 आ जाएगा मेरे पास, ये इधर आके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्यू आर मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू साइन थीटा, 5 इंटू साइन 53, ये आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर 4 किलोमीटर, दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, रायान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन, ठीक है। यानी रायान जो था वो एक लोकेशन पर खड़ा था, उसने अपने नॉर्थ पर एक सांप को देखा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज ये रायान है, ठीक है, इसने एक सांप को देखा जो इसके नॉर्थ पर था, तो हम इसका नॉर्थ भी बना लेते हैं, ये इसका नॉर्थ आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ स्नेक था। अब ये रायान है, इसको मैं आर कह लेता हूँ या कोई भी नाम दे, ए कह लेता हूँ, ए है, इसको मैं बी कह लेता हूँ, ठीक है। कह रहे रायान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ इस लोकेशन, यानी अपनी लोकेशन से उसने डायरेक्ट नॉर्थ पर एक सांप देखा, सारे में 25 मीटर ईस्ट ऑफ रायान, यानी इससे 25 मीटर ईस्ट पर रायान खड़ा है। अब हम इधर अपनी बना लेते हैं, स्केल बना लेते हैं। स्केल मेरे पास आ जाएगा, स्केल आपने ऐसी बनानी है कि आपके पेज पर आ जाए, ऐसा ना 25 मीटर आपके, अगर फर्ज करें 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, 25 मीटर के लिए आपको 25 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लंबी होती है। तो आपने स्केल ऐसी बनानी है जो कि आपकी छोटी सी हो, बस यहाँ पर आ जाए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर के, तो 5 मेरे पास आ जाएगा, जो 25 मीटर के लिए आप अगर देखें तो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं 25 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ एक लाइन लगाऊंगा तो मेरे पास सारे की पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर ईस्ट पर एक लाइन लगा दूंगा, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। इसको मैं सी कह लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, इसको आप रायान कह लें, ये ए पोजीशन पर है, ये स्नेक है बी पोजीशन पर है, जो सारे में वो सी पोजीशन पर है। अच्छा, अब देखें 25 मीटर ईस्ट, यानी मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई जो कि 25
आपने इधर 5 नहीं लिखना है, जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखनी है, क्योंकि हमने स्केल बता दी है। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई जो कि 25 को शो करी, तो हमने 25 ही लिखना है। 25 मीटर ईस्ट पर हमारा सारिम खड़ा है। उसने भी वो उसी शाम को देखा। ठीक है। इफ द बेरिंग ऑफ सारिम, सारिम का जो बेरिंग है फ्रॉम स्नेक यानी यहाँ से, वो 122 डिग्री है। अब क्या करें, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ है। ठीक है। यहाँ पर लाइन लगा लें। ठीक है। और यहाँ पर बता दें बस कि ये जो एंगल है ये 122 डिग्री, 122 डिग्री है। ठीक है। उसने बताया शाम से सारेम का जो बेरिंग है वो 122 डिग्री है। अब हमने बताना है कि रयान का यानी यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें ये एंगल तो 90 का है। ठीक है। और गिवन लिख लेते हैं हम पहले, हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है क्या है, सारिम जो है वो यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला उसने बता दिया। ए सी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही 25 मीटर। ठीक है। और उसने बता दिया बेरिंग बताया है, बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से बेरिंग का जो सारिम एंगल है वो 122 डिग्री है। और अब हमने बताना है, फाइंड हमने करना है ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम रायान टू स्नेक। ठीक है। रायान से स्नेक का कितना फासला है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 122 बताया है। अब ये जो लाइन पूरी है यहाँ से लेके अगर रायान तक हम देखें तो ये पूरा 180 है। हम ये फाइंड कर लेंगे, ये कैसे आएगा, 180 माइनस 122 करेंगे तो ये मेरे पास 58 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास 58 डिग्री आ गया। अब आप अगर इसको थीटा लेते हैं तो आपके पास ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। आप ये फाइंड करके इसको थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लें। तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है। थीटा मेरे पास, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। अब हमने थीटा के साथ जो रेशो लेनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो ऐसी लेनी है कि अब देखें ये मैं थीटा अगर ले रहा हूँ तो यहाँ पर इसको सॉल्व भी करते हैं, लिख देते हैं कैसे हमने निकाला है। थीटा जो है मेरे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, तो ये आ जाएगा मेरे पास 58 डिग्री। थीटा निकल आया। अब मैंने ले लेना है, ऐसी रेशो लेनी है जिसमें हमारे पास ये और ये आए, यानी बेस और परपेंडिकुलर आए। तो वो मेरे पास टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा मेरे पास, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ए सी परपेंडिकुलर है। बेस कौन सी है, एंगल के साथ वाली यानी ए बी। अब देखें हमने ए बी फाइंड करना है तो ए बी उधर चला जाएगा और टेन थीटा इधर नीचे आ जाएगा। ए बी मेरे पास आ जाएगा ए सी ओवर टेन थीटा। ए सी की वैल्यू कितनी है 25, टेन 58। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आ जाएगा 15.6। तो ए बी मेरे पास आ गया 15.6, मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ स्नेक फ्रॉम रायान, वो मेरे पास आ जाएगा 15.6 मीटर। देखिए हम कह रहे हैं बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन इस बाइक टू रीच स्कूल। ठीक है। बिलाल यहाँ पर मैं बनाता हूँ, उसने 12 किलोमीटर का सफ़र तय किया। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये पॉइंट है, ये बिलाल का घर है, इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं नार्थ भी बना लेता हूँ। ये मेरा नॉर्थ हो गया पॉइंट। ठीक है। यहाँ से उसने 12 किलोमीटर सफ़र तय किया, लेकिन किस डायरेक्शन में किया, एट अ बेरिंग ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पर उसने ये ट्रैवल किया। तो हम यहाँ पर एंगल निकाल लेते हैं, ये 60 डिग्री है, ये पॉइंट मेरा आ गया।
अब यहाँ पर मैंने 12 किलोमीटर लंबी लाइन तो मैं नहीं ड्रा कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्केल ले लेता हूँ। स्केल मेरे पास आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर के लिए मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा, तो 12 किलोमीटर के लिए कितनी हो जाएगी, 2 को 6 से ज़रब दिया तो 12 आया, इसको 6 से ज़रब दिया तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबी मैंने इस पॉइंट की डायरेक्शन में लगानी है लाइन, तो वो आ जाएगी मेरे पास यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं नॉर्थ बना देता हूँ। ये भी नॉर्थ है मेरा और ये भी नॉर्थ है मेरा, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसका घर था, यहाँ से ये स्कूल आ गया। कितना सफ़र तय किया इसने, 12 किलोमीटर का। ठीक है, और कितने डिग्री पर तय किया इसने, 060 डिग्री पर। अब आगे क्या कह रहा है वो, देन ही वेंट टू स्कूल फुटबॉल ग्राउंड। अब वो फुटबॉल ग्राउंड चला गया, फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से वो फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चला गया। किधर किया गया, इस डायरेक्शन में, एट ए बेरिंग ऑफ 150 डिग्री। 150 डिग्री उसने बेरिंग पर गया, और कितना सफ़र तय किया, जो फुटबॉल ग्राउंड है स्कूल से वो 5 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कहीं पर भी एंगल है, उस एंगल पर गया। तो हम पहले एंगल फाइंड करते हैं, फिर 5 किलोमीटर की लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको सेट करें, ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है। अब कितना एंगल था, 150 डिग्री। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ये ज़ीरो वाली लाइन है, 150 यहाँ पर आ रहा है हमारा। अब यहाँ से हमने इसको मैच नहीं कर देना, लंबी लाइन ड्रा नहीं कर देनी, बल्कि हमें इसको डॉटेड बनाएंगे, फिर जितनी लंबी हमें चाहिए होगी हम वही लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमने 5 किलोमीटर बनानी है ना। अगर हम इसको यहाँ पर बना देंगे ऐसे, तो ये देखें ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम देखें यहाँ पर कह रहे हैं 12 किलोमीटर लंबी लाइन इतनी है, और यहाँ से जहाँ तक हम मिला दें और कहें ये 5 किलोमीटर है, तो ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं। तो ये थोड़ी मतलब कन्फ्यूजन लगती है, और सही नहीं है ये। ठीक है, बुरी लगती है, क्योंकि ग्राफिकली जब हम चीज़ों को स्केल बना के शो करें, फिर उस स्केल के हिसाब से ही हम करेंगे। तो ये हमने डायरेक्शन बना दी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 150 है। अब हमने उसकी लेंथ देखनी है कितनी है, 12 किलोमीटर के लिए 6 बन गया, तो 5 किलोमीटर के लिए कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर के लिए मेरे पास आ जाएगी 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है, तो 2.5 को मैं ड्रा कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2.5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, ये है 150 डिग्री। अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या पूछा आगे, फाइंड, और ये डिस्टेंस जो है ये 5 किलोमीटर है, 5। ठीक है, इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूँ। फाइंड ये डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब वो दोबारा वापस घर आता है, या हमने बताना है कि घर से जो उसके स्कूल ग्राउंड, जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, यानी ग्राउंड से जब वो घर आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ। हमने ये बताना है AC फाइंड करना है कितना है। ठीक है, अब अब अगर आप गौर से देखें, अगर ये हमारी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको ये प्लस ये करके दोनों का स्केयर लेके प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्केयर। लेकिन ये कैसे फाइंड करें, तो आप इस लाइन को थोड़ा सा ना, इस लाइन को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था एक क्वेश्चन में, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, ये। ठीक है, अब देखें, ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 ही होगा। ठीक है, कैसे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये लाइन एक क्रॉस कर रही है, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अगर ये से अल्टरनेट एंगल की बात करें तो ये और ये आएंगे आपस में 60, ये 60। ठीक है, ये 60 आ गया मेरे पास। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो 60 माइनस करें क्या आता है हमारे पास, 150 माइनस 60 करें, हमारे पास 90 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल बचता है ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? बिकॉज एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ से ए बी सी जो ये वाला एंगल जो बन रहा है, या आप इसको सिर्फ बी भी कह सकते हैं, वो 90 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास थीटा है। अगर ये थीटा हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। बेस मेरे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। इस तरफ मेरे पास आ जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए बी की वैल्यू 12 है इसका स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है? 5 इसका स्क्वायर, और ए सी मैंने फाइंड करना है। ये आ जाएगा मेरे पास 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। ठीक है, अब ये ए सी का स्क्वायर है, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 169 का अंडर रूट। ये इसके साथ कट जाएगा और जिसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 13। डिस्टेंस मेरे पास ए सी जो आ जाएगा 13 आ जाएगा। हम कह देंगे बिलाल कवर 13 किलोमीटर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, बिलाल 13 किलोमीटर कवर करेगा अगर वो फुटबॉल ग्राउंड से घर आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको शुरू करने से पहले हर बार की तरह जैसे आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अ कार लीव्स द गैरेज एट बेरिंग ऑफ 40 डिग्री। एक कार है, यहाँ पर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक कार है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। यहाँ से कार ने स्टार्ट किया, कार लीव्स द गैरेज, ये गैरेज है। ठीक है, यहाँ से वो निकली 40 डिग्री पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नार्थ बनाते हैं सबसे पहले, और इसका एंगल 40 निकाल लेते हैं। 40 कहाँ जा रहा है? ये नॉर्थ आ गया मेरे पास। अब यहाँ से ये 40 डिग्री पर निकली और सीधी 13 किलोमीटर आगे गई। तो 40 डिग्री निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर इसको रखते हैं। 40 डिग्री हमारा थोड़ा यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर बहुत ऊपर चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से कट करके यहाँ पे कर लेता हूँ। ये पॉइंट ए है और इसके ऊपर मैंने नॉर्थ बना लिया। अब यहाँ से इसने 40 डिग्री के ऊपर ट्रैवल किया, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। ये देखें आप, क्रॉस को मैंने क्रॉस से मिला दिया और लाइन को लाइन से मिला दिया, ज़ीरो के साथ ये मैच हो गया है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर है। तो अब 40 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये 40 डिग्री है। इस 40 डिग्री पर उसने बोला स्ट्रेट लाइन में, इस लाइन में वो 13 किलोमीटर आगे। तो आपने स्केल सेट करना है पहले। ठीक है, स्केल मेरे पास आ जाएगा, मैं कहता हूँ जी 1, यानी 2 किलोमीटर के लिए मैं कहता हूँ जी 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। तो 13 के लिए कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर के लिए मेरे पास हो जाएगी 6.5। ठीक है, अब डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 6.5 मीटर सेंटीमीटर लंबी आपने लाइन लगानी है इस पॉइंट के साथ। दोनों पॉइंट्स को आपस में लाइन करें आप। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स अलाइन हो गए हैं। अब मैं यहाँ से 6 पॉइंट, ये 6 हो गया,
ये 6.5 यहाँ तक लंबी लाइन लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट बी आ गया। गैरेज से कार निकली और उसने 40 डिग्री पर 040 डिग्री पर 13 किलोमीटर सफ़र तय किया। 13 लिखे तो मेरी हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ, यानी इस कार ने कितना किलोमीटर नॉर्थ की तरफ सफ़र किया और कितने किलोमीटर ईस्ट की तरफ सफ़र किया, ये हमने बताना है गैरेज से। तो वो कैसे निकालेंगे आप, एक ईस्ट, यहाँ पर एक ईस्ट वाली लाइन ड्रा करें। ये हमारी ईस्ट है। ठीक है, तो हमने बताना है यानी ये जो पॉइंट है ये कितना इस तरफ गई और कितना उस तरफ, यानी कितना नॉर्थ वाली साइड गई है और कितना ईस्ट वाली साइड गई है। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लें नीचे, सीधी नॉर्थ वाली। ठीक है, यहाँ जैसे एक पॉइंट है, कोई भी हम पॉइंट की जब हम ग्राफ के ऊपर उसको ड्रा करते हैं तो हम उसको बताते हैं एक्स एक्सिस पर इतना है और वाई एक्सिस पर इतना, उसकी दो वैल्यू बता देते हैं, जैसे 3, 4, यानी एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर वो 4 है। तो जब हम इन दोनों को मैच करते हैं तो वो पोजीशन आ जाती है। सेम ऐसे ही इसने पूछा है कि आपने बताना है ये कार जो है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड कितना गई है, यानी ये फाइंड करना है हमने, और नॉर्थ वाली साइड, यानी जब हम इसको फाइंड करेंगे ना तो ये नॉर्थ वाली साइड, ये ऊपर ये नॉर्थ वाली साइड है, तो ये नॉर्थ वाली साइड कितना गई, यानी ये और ये फाइंड करना है हमने। तो अब देखें आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ ही हमारा, सीधी लाइन ड्रा की है मैंने। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, हमने एक ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है। एंगल हम निकाल लेते हैं, थीटा मेरे पास आ जाएगा, थीटा निकाल लेते हैं, थीटा मेरे पास आ जाएगा, ये पूरा 90 का है, तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो बाकी ये आ जाएगा। थीटा मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस 40, ये आ जाएगा मेरे पास 50 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 डिग्री। अब मैं इसके साथ और ये दोनों फाइंड कर लूँगा। पहले मैं एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करूँगा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसका नाम नहीं दिया था हमने, सी दे देते हैं इसको। ठीक है, ये ए है, ये बी, और इसको मैंने सी बोल दिया। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास है बी सी, हाइपोटेन्यूस मेरे पास ए बी है। बी सी की फाइंड वैल्यू, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी मेरे पास आ जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है, 13 इंटू साइन 50, ये मेरे पास आ जाएगा 13 इंटू साइन 50 की वैल्यू आ जाएगी 0.77, ये मेरे पास आ जाएगा 9.96। ठीक है, बी सी मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये मेरी नॉर्थ वाली साइड होगी बी सी। ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो मैं लिखूंगा, या चलें एंड में लिख देंगे हम इसको कि कितना नॉर्थ की और कितना ईस्ट की। अब ईस्ट वाला फाइंड कर लेते हैं। ईस्ट के लिए मैं लगा दूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास है ए सी, हाइपोटेन्यूस है मेरे पास ए बी। ए सी मैंने फाइंड करना है, ए बी उधर जाके कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी मेरे पास आ जाएगा ए बी इंटू कॉस थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 कॉस 50, ये मेरे पास आ जाएगा 13 कॉस 50। 8.3356 है, तो मैं 8.34 भी ले सकता हूँ या 8.4 भी ले सकता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 8.356 था, तो मैं 36 ले लेता हूँ। तो दोनों रीडिंग मेरे पास आ गई, ए सी भी आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कार ट्रेवल्ड 8.36। अब ए सी, ये ईस्ट वाली साइड है। ठीक है, 8.36 किलोमीटर ईस्ट एंड 9.96 किलोमीटर नॉर्थ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा मैंने तो दिखा दिया कि लार ईस्ट वाली साइड इतनी गई है और नॉर्थ वाली साइड इतना गई है।